फिटनेस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इसको लेकर मेरे पास आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है आपके लिए। हमने हाल ही में देखा कि सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ शुक्ला भी फिटनेस में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। वो एक अच्छे एक्टर तो थे ही, एक अच्छे इंसान तो थे ही, उन्हें फिटनेस के लिए भी उन्हें जाना जाता था। उनकी अगर आप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखोगे फिटनेस की तो काफ़ी मोटिवेटिंग थी। अब हाल ही में एक दूसरी खबर सामने आई है। इस खबर में हमने सुना है कि एक बहुत ही मशहूर फ़िटनेस के एथलीट अपनी खुद की जान लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने रीज़न्स बताए हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये 2 बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं और इसके अलावा इनकी अच्छी खासी फ़ैन फ़ॉलोइंग है, लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद ये खुद की जान क्यों लेना चाहते हैं? खुद की जान क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? इसी के बारे में बात करेंगे आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिस वजह से फिटनेस इंडस्ट्री पे काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिटनेस इंडस्ट्री में आजकल कुछ इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जो काफ़ी चिंताजनक है और जब इनको जोड़ के देखा जाता है तो कुछ और ही मतलब निकलता है। चलिए आपको पूरी बात समझाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की। सिद्धार्थ शुक्ला को हमने हाल ही में खोया। इस गम को अभी तक लोग भुला नहीं पाए हैं। बात की जाए उनके परिवार की, शहनाज की, तो वो तो अभी भी इस गम में ऐसे डूबे हुए हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो सिद्धार्थ थे वो बहुत छोटी उम्र के ही थे। 40 साल उनकी उम्र थी और इस उम्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ा जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। हालांकि बताया जाता है कि उनको जब हार्ट अटैक हुआ था तो उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली, उन्होंने कराहा नहीं, चिल्लाया नहीं, बस नींद में जो साइलेंट अटैक जिसे कहा जाता है वो उनके साथ हुआ। और सबसे चिंताजनक जो बात है वो यही कि 40 साल की उम्र में अगर इस तरह से खबरें सामने आती हैं तो फिर सवाल उठते हैं कि क्या अब जो ज़िंदगी है वो इतनी मामूली हो गई है, इतनी सस्ती हो गई है। दोस्तों जैसे ही खबर सामने आई पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि हम जिसे देखते हैं, टीवी पर सुनते हैं, वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन जब इस बात की पुष्टि हो गई कि सिद्धार्थ अब नहीं रहे हैं, उनका निधन हो चुका है, तो लोगों ने थ्योरीज बनाना शुरू कर दी कि उनका निधन किस वजह से हुआ और कैसे हुआ। कईयों ने कुछ कहा, कईयों ने कुछ कहा, सभी ने अपने हिसाब से अपनी बात सामने रखी। लेकिन एक बात जो कई लोगों के मुंह से सुनी गई वो ये कि इसका कुछ ना कुछ लेना देना शायद उनके ट्रेनर से है। उनके ट्रेनर उन्हें इस तरह की चीज़ें दे रहे थे या सिद्धार्थ शुक्ला कुछ इस तरह की चीज़ें ले रहे थे जिसकी वजह से उन्हें इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि हमारे पास या किसी के पास भी इस तरह का कोई सबूत नहीं है इस बात की पुष्टि करने के लिए, लेकिन ये थ्योरी प्रचलित ज़रूर है। अब चलिए बात करते हैं मनोज की। मनोज पाटिल जो हैं वो मिस्टर इंडिया 2 बार रह चुके हैं। फिटनेस इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं और उन्होंने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाने की सोची जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर आप मनोज पाटिल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाएंगे या उनका कोई भी सोशल मीडिया हैंडल देखेंगे तो उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। खूब लोग उन्हें प्यार देते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उनकी जो फिज़ीक है वो भी बहुत अच्छी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे भारत के जो चुनिंदा एथलीट आज के समय में मशहूर हैं, खासकर बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में, उसमें मनोज पाटिल का भी नाम आता है। इतना कुछ पा लेने के बाद, इतना कुछ अचीव कर लेने के बाद मनोज पाटिल जो हैं वो खुद को मारना चाहते हैं। ये तो बहुत अजीब बात हुई। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि इतना सक्सेसफुल आदमी ऐसा क्यों करना चाहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि मनोज पाटिल जो हैं उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वो लगभग सुशांत सिंह राजपूत के आसपास की ही उम्र के थे और इस तरह से अब वो जब कदम उठाने की खबरें सामने बाहर आई तो हर कोई हैरान रह गया कि ऐसा क्या हो गया जिस वजह से मनोज इतना बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं। इसको लेकर सामने एक नाम जो आया वो है साहिल खान का। अब साहिल खान जो हैं वे भी एक दूसरा नाम है फिटनेस इंडस्ट्री का। साहिल खान फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और आजकल उनको फिल्मों से ज़्यादा फिटनेस इंडस्ट्री में पहचाना जाता है। साहिल खान ने भी अच्छी अपनी फिज़ीक बनाई हुई है और साहिल जो हैं वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही नहीं करते हैं, वो काफ़ी इंटरटेनमेंट और अपने जो सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अब मनोज का कहना है कि साहिल खान ही कारण है जिसकी वजह से वे इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे थे। मनोज ने ये बात कही है कि साहिल खान उन्हें प्रताड़ित करते थे। साहिल खान उनके नाम का गलत इस्तेमाल करते थे और उन्हें सोशल मीडिया पर बुली भी करते थे। इन सारी चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। साहिल खान अपना दबदबा बनाने के लिए
मनोज को परेशान कर रहे थे कई तरीक़ों से, और इस वजह से उन पर ब्लैकमेलिंग का भी वो तरीका ढूंढने लग गए थे, और इन सारी चीज़ों को अब झेल नहीं पा रहे थे मनोज, और इसी वजह से वे ये कदम उठाने की सोच रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि मनोज पाटिल ने सिर्फ सोचा ही नहीं, कदम भी उन्होंने दरअसल उठाया। उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली, और उस वजह से जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही थी, क्रिटिकल बताई जा रही थी। अभी भी वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है। और साहिल खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हाल ही में, और उन्होंने ये बताया कि इसके पीछे की क्या सच्चाई है और उनके हिसाब से क्या चल रहा है। तो साहिल खान ने बड़ी साफ बात है कि अपने आप को बचाया होगा, अपने लिए उन्होंने कहा होगा कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, और ये एक रैकेट चल रहा है जिसके चलते मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। खैर, कोई अगर अपनी जान ले रहा है तो उसमें रैकेट किस तरह का ये तो समझ नहीं आया, लेकिन साहिल खान ने कई तरह की बातें ज़रूर की। अब साहिल खान ने मनोज को लेकर बात तो ज़रूर की, अपने आप को बेगुनाह तो ज़रूर बताया, लेकिन उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला की भी बात की। सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि इतनी छोटी उम्र में सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़ के चले गए, 40 साल की उम्र में, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि अब साहिल जो हैं वो फिटनेस इंडस्ट्री से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, तो उनके पास ज़रूर इस सवाल का जवाब होगा, और उनके पास था भी। उन्होंने जो बात कही वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। दरअसल साहिल खान ने सिद्धार्थ शुक्ला के ट्रेनर पर सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि जो ट्रेनर थे सिद्धार्थ शुक्ला के, उन्होंने कुछ कहीं ऐसा तो नहीं कुछ उन्हें खिलाया था, या उन्हें बॉडी बनाने के चक्कर में कुछ ऐसा उनके बॉडी में डाला हुआ हो जिसकी वजह से रिएक्शन हुआ और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ फिर ये हादसा हो गया। उनका जो सवाल था वो बिल्कुल सीधा था कि जो ट्रेनर है उनसे पूछताछ करने की ज़रूरत है। सिद्धार्थ शुक्ला को जो ट्रेन करते थे जिम में, क्या उन्होंने, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स होते हैं और भी तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल करके आप बॉडी बनाने में थोड़े और सक्षम हो जाते हो, लेकिन इन सारी चीज़ों के अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और इसीलिए इन चीज़ों को लोग इस्तेमाल करने से कतराते हैं। तो क्या उनके ट्रेनर ने कुछ ऐसी गलत सलाह सिद्धार्थ को दी थी? क्या उनके ट्रेनर ने कुछ ऐसी बात गलत सिद्धार्थ से कही थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और फिटनेस इंडस्ट्री में आज के समय में ये बहुत बड़ी परेशानी भी है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों की वजह से हम आए दिन सुनते रहते हैं कि परिवार वाले अपने जवान लड़कों को खो देते हैं, छोटे बच्चे अपने पिता को खो देते हैं, और इस तरह की चीज़ों को कहाँ तक सही ठहराना चाहिए और इन चीज़ों पर कितनी रोक होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है। और यही दोस्तों हमारी फ़िटनेस इंडस्ट्री का एक काला सच भी है। खैर, आपका क्या मानना है? आपका इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगा आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।